जय हिंद दोस्तों, केएस कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। मैं कमल सर। आज आप लोग को भौतिकी में जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, टोटल जो भी फॉर्मूले हैं सबको बारीकी से हम बताएंगे। आपको एकदम इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। देखिए, आपको है कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है। तो देखिए, अवतल दर्पण है तो इसका पहला नाम आता है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो आप कहिएगा अभिसारी, अभिसारी दर्पण। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अभिसारी दर्पण। अब देखिए यहाँ पे टेक्निक क्या है कि अवतल, क्या अवतल, अवतल मतलब इस तरह दिमाग लगाना है। आव अभी, आव अभी, आव अभी। देखिए, आव, आव कब, अभी। तो एग्जाम में जब भी आए कि अवतल दर्पण क्या है तो आपको यह देखना है कि आव, दिमाग में सेंस रहना चाहिए। आव, तो आव क्या? अभी, आव अभी। तो इससे आपको सेंस निकल जाए कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण है। कोई दिक्कत? अवतल दर्पण उसे कहते हैं, इसका चित्र अगर देखा जाए तो ऐसा होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का मतलब होता है यह धंसा होता है। क्या? धंसा। कभी भी एग्जाम में आ जाए कि अवतल दर्पण कैसा होता है तो कहिएगा धंसा है। क्या? धंसा। वो अंदर की ओर होता है। कैसे? अंदर। जो शीशा देखते हैं, देखिए बाहर से पेंट किया हुआ, अंदर से आप फेस देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण में आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। यह दिमाग हमेशा रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है हमेशा उल्टा होती है। क्या होती है? उल्टा होती है। आगे देखेंगे अवतल में कोई दिक्कत। अब सर यहाँ प्रश्न एक और आ सकता है, कहेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो उस स्थिति में आपका कहिएगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह आपका होता है ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक, ऋणात्मक। कोई डाउट? अगर इतना आप यहां से अवतल दर्पण से जानते हैं तो आपके एग्जाम में एक को प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आव अभी, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अवतल दर्पण जो होता है धंसा होता है। कैसा होता है? धंसा होता है, मतलब अंदर की ओर होता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कोई दिक्कत? अब देखेंगे इसका फोकस दूरी जो होती है क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। कोई डाउट, कोई समस्या? अब देखिए दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जब ये हो गया आवा, अभी तक कौन बच गया? अभिसारी के बाद आता है अपसारी। तो कह दीजिए अपसारी, अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण को किस नाम से? अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। इसका डायग्राम देखेंगे तो यह उभरा हुआ था। इसका मतलब अंदर और पेंटिंग कर दीजिए तो यह उठा हुआ, उठा हुआ, उठा हुआ कहते हैं। कभी भी एग्जाम में आए कि उत्तल दर्पण कैसा होता है तो उठा हुआ। कैसा? उठा हुआ। और यहां पे देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा वह होगा काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। क्या? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंबें जो होती है हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। कोई डाउट, कोई समस्या? अब देखिए इसका फोकस दूरी जो अवतल दर्पण क्या है? ऋणात्मक है, तो इसका क्या हो जाएगा? धनात्मक। एक दूसरे के संबंध में बातें याद रखें। आपको तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इस पे हमको दिक्कत है, उस पे हम तुरंत वीडियो बना देंगे, चाहे वह रात हो चाहे दिन हो। जब कहिएगा तब बना देंगे। बस यही ध्यान रखें कि आपको पढ़ना है। अब टाइम का अभाव है, अब जम के पढ़िए। यही आपके लिए क्या है? सौभाग्य की बात है। आगे देखिए
अब हो गया आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए इसका उपयोग पूछता है, कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उपयोग करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे हजामत बनाने में। क्या? हजामत बनाने में, हजामत बनाने में। और क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो आपका कुकर होता है, क्या कुकर, वह कुकर में होता है, कुकर खाना बनाने वाला। और कहाँ होता है, और आप देखे होंगे कौन सा, जो डॉक्टर नहीं इलाज करते हैं, देखें दांत का इलाज करते हैं तो उसमें मतलब लाइट का ऐसा फोकस देते हैं, तो वो भी क्या होता है आपका, क्या होगा, चिकित्सक, चिकित्सक के रूप में आपका क्या होता है, उपयोग होता है। किसका जी, अवतल दर्पण का। उत्तल में आप विशेष कर याद रखें साइड मिरर। कैसा साइड मिरर क्या होता है, साइड मिरर के रूप में जैसे बाइक आप चलाते हैं, देखिए साइड में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वही क्या है आपका उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण में। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपका प्रश्न अगर कोई आता है, इससे बाहर प्रश्न कभी आते ही नहीं है। अगर इतना पढ़ के आप जा रहे हैं तो 10 क्लास में तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहां आपको विशेष ध्यान देना है कि जो भी होता है प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। u जो होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और f जो होता है आपका फोकस दूरी होती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड छोटा है तो हम इसको मिटाएंगे। क्या करेंगे, मिटाएंगे। यहां तक हमको पूरा विश्वास है कि आपको खत्म। अब एक पॉइंट और देख लीजिए यहीं पे, इसमें होता है आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। जब पूछेगा आपको दर्पण में आवर्धन क्या होता है, तो -v/u, प्रतिबिंब बटे वस्तु की दूरी। यह क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन से एक प्रश्न और आता है बड़ी अच्छी होगा, कहता है कि आवर्धन का यश मात्रक क्या होगा। तो आवर्धन का यश मात्रक जो होता है विमाहीन। क्या, विमाहीन। आप पढ़े हुए कहीं 10 क्लास में, विमाहीन। क्या, विमाहीन, जिसका मात्रक होता नहीं, मात्रक होने वाला इसका नहीं है, विशेष ध्यान देना है। अब देखिए कभी कभी अगर टिप्पणी प्रश्न जाता है, कभी कभी टिप्पणी प्रश्न जाता है, अगर इतना से तो आपका प्रश्न बनने इतना काफी है आपके लिए। अवतल उत्तल में अगर इतना आप जानते हैं तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। विशेष कर यही है कि हर बातें आपको याद होने चाहिए। अब देखिए टिप्पणी जाए तो क्या होगा, कभी कभी यह पूछ देता है कि हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका स्थिति क्या होता है। तो याद रखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच होती है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, हाँ, क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। यह एक फॉर्मूला याद रखेंगे। और जो हजामत बनाने में है, इसका स्थिति जो आपका होता है वह ध्रुव और फोकस दूरी के बीच जो होता है। क्या, ध्रुव और फोकस। हजामत बनाने में जो कंडीशन आपका डायग्राम इमेज बनेगा वह आपका रहेगा क्या, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच वस्तु को अगर रखते हैं तो आपका कैसा हजामत बनाने में प्रयोग किया जाएगा। और f बराबर r/2, यह क्या हो गया, फोकस दूरी जो होती है वक्र त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। f बराबर r/2, r क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। अगर यहां तक आप जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जम के कहेंगे इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है। अब बात रह गई लेंस की, किसके, लेंस के, किसके,
लेंस के। तो लेंस में देखेंगे कि बहुत साधारण है, यही भी हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जब आपको यहाँ पे दर्पण के जगह आपको लेंस लग जाए, क्या लग जाए, लेंस, और यहाँ लेंस लग जाए, तो आपको यही ध्यान देना है कि लेंस लगेगा तो यह अभिसारी नहीं होगा, क्या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपसारी लेंस। उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जैसे ही लेंस लगाइएगा तो यह जो अपसारी है क्या बन जाएगा, अभिसारी लेंस। बोलिए, कहीं दिक्कत है तो बोले। देखिए, अगर दर्पण आपको याद है तो उसका उल्टा करके आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल लेंस क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, अभिसारी। अब सर प्रतिबिंब जब ई बन रहा है उल्टा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब सर जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस में प्रतिबिंब जो बनेगा अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। और इसमें क्या बनेगा, उत्तल लेंस में क्या बनेगा, अब नीचे ऊपर का नीचे वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। क्या, वास्तविक और उल्टा। बोलिए, याद हुआ कि नहीं हुआ। भले ही देखने में लग रहा है कि सर कैसा बना दे, लेकिन देखिए एक बार ध्यान से सुनेंगे। अवतल दर्पण कहेगा अभिसारी, इसमें वास्तविक और उल्टा बनता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण कहेगा तो अपसारी दर्पण, या उठा हुआ भी होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा। लेकिन जैसे ही लेंस कहेगा तो यह काल्पनिक ऊपर चल जाएगा, वास्तविक नीचे आ जाएगा। और यह जो आपका अभिसारी है वह नीचे आ जाएगा, अपसारी ऊपर। तो अपसारी लेंस किसे कहेंगे, अब अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को क्या, अभिसारी। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए, दर्पण सूत्र में जैसे था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/y। तो जैसे ही यहाँ लेंस सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, दर्पण की जगह जैसे ही हम मान लीजिए लेंस लगा दीजिए, तो यह जो है प्लस है तो उसको माइनस कर लीजिए। बताए क्या दिक्कत है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। यहाँ से कम आपको फिजिक्स में 15-20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं। इसलिए अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कह दीजिए कि कमल सर आए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद देखिए अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। हमको पता है कल वीडियो हम अपलोड किए थे, उस पर बहुत अच्छे कमेंट आए हैं, और जो बच्चे कमेंट किए हैं अगल बगल के ऑफलाइन भी क्लास कराते हैं, तो वहाँ आप संपर्क कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बराइया मोड़ पे। अब देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है, बहुत नॉर्मल है। इसको एक बार क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप हो जाएगा। अब गए सर इसमें तो धंसा हुआ था तो बोल दिए क्या, अवतल दर्पण, इसमें उठा हुआ था तो बोल दिए उत्तल। लेकिन अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो देखिए इधर सब हो गया खिचड़ी की तरह, यहाँ देखिए अवतल लेंस उसे कहेंगे किनारे पर मोटा, किनारे पर मोटा और बीच में पतला हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। एग्जाम में आएगा कि अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो कह दीजिए किनारे पर मोटा, बीच में पतला। अब ये सर उत्तल लेंस कहे, तब उत्तल कहेगा तो उसका अपोजिट कर दीजिए, किनारे पर क्या हो जाएगा, किनारे पर पतला और बीच में क्या हो जाएगा, अब मोटा। अपोजिट करिए, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उत्तल लेंस कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए यह जो नीचे नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किनारे पर मोटा, बीच में पतला, अवतल। अब क्या हो जाएगा, किनारे पर पतला और बीच में मोटा, वो हो जाएगा उत्तल। एक दूसरे क्या अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। देखिए अब उसके बाद आपको देखेंगे कि जो आपका लेंस का एक मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एक मात्रक होता है जिसे डायऑप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायऑप्टर। शायद आप लोगों को याद भी होगा। हमारा उद्देश्य यही है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम आपको फुल डिटेल्स और क्वेश्चन रिवाइज करा दें थ्योरी की तरफ, क्योंकि
अगर इस तरफ पढ़ के जाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटना, सब वीवीआई प्रश्न है। क्या? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक आपको पता होगा क्या होता है? डायऑप्टर। डायऑप्टर होता है जिसे डी से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए आगे देखेंगे, यह आपका क्लियर हो जाता है। कभी कभी यहाँ लेंस का फॉर्मूला P बराबर पूछ देता है 1/f। F जो होता है आपका मीटर में होता है। क्या होता है? मीटर में। किसमें? मीटर में। इसका यूनिट कभी डायऑप्टर का ऐसे भी बोल देता है 1/f। इसका मतलब यह है कि मीटर इनवर्स। ये भी क्या हो जाएगा? डायऑप्टर को इस मीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं। अब देखिए मानव नेत्र, अगल बगल में अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया या रात में वीडियो बना रहे हैं, अगल बगल में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहे तो उससे ना देखें, ध्यान दें। मानव नेत्र, मानव नेत्र जो होता है यह प्रकृति का एक बहुत अनमोल चीज है। क्या है? अनमोल चीज। मानव नेत्र में 3 लेयर है। कितने? 3 लेयर। आपको एक छोटा सा डायग्राम बताएंगे। मानव नेत्र का यह डायग्राम है। यह फर्स्ट लेयर को आपको एग्जाम में आएगा। फर्स्ट लेयर को आपको कहते हैं दृढ़ पटल। मानव नेत्र में सेकेंड लेयर को रक्त पटल कहते हैं। एक थर्ड लेयर होती है जो वह रेटिना कहलाती है। क्या कहलाती है? रेटिना। तो मानव नेत्र में जो सजावट है, जो लेयर बाय लेयर है, तो देखेंगे पहले भाग को क्या बोलेंगे? दृढ़ पटल, सेकेंड वाले को रक्त पटल, थर्ड वाले को रेटिना। उसी तरह वही नीचे 3 लेयर वही होते हैं, सेम टू सेम। यह बीच में जो गैप देख रहे हैं डॉट डॉट, यह आपका क्या है? द्रव की तरह रहता है। द्रव की तरह पूरा उस मटमैला रहता है। इसमें एक तरह का पानी कहिए, क्या कहिए? पानी, जिसको कहते हैं कचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाभ द्रव कहते हैं। यह पूरा मतलब जब इंसान इमोशनल होता है ब्रेन के माध्यम से, तो देखेंगे आंखों से आंसू आती है, तो वो कौन आता है? यही कचाभ द्रव होता है। यह जल्दी खत्म होता नहीं है। इसे जितना इमोशनल कीजिएगा उतना यह निकलते जाएगा। अब आगे देखेंगे, मानव नेत्र में जो होता है एक लेंस होता है। यह लेंस जो होता है यह उत्तल लेंस होता है। कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। और अभी हम जस्ट आपको बताया है कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो वह वास्तविक और उल्टा जो प्रतिबिंब बनेगा वह मानव नेत्र में हमेशा थर्ड लेयर पर। किस पे? थर्ड लेयर मतलब रेटिना पर। किस पे? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए यह जो लेंस है, इस लेंस को दोनों साइड से पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? तो लेंस को जब दोनों साइड से जो पकड़ता है उसे बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। क्या? सिलियरी मांसपेशिया। क्या? सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशियां जो क्या करता है? लेंस को पकड़े रहता है। नहीं तो आप लौटते तो लौट जाता लेंस, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए दिक्कत यह है कि जो हमारा लेंस है वह उत्तल लेंस का बना है। कौन? मानव नेत्र में क्या है? उत्तल लेंस है। और इसको उत्तल लेंस को पकड़ने वाला कौन है? सिलियरी मांसपेशिया। क्या? सिलियरी। आगे देखेंगे 2 भाग होते हैं। एक होता है आइरिस एक ऐसा भाग है मानव नेत्र का जो आंख के कलर को बताता है। जैसे किसी का देखेंगे आंख जो होता है नीला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, कई प्रकार के होते हैं। तो वह जो होते हैं किस पे डिपेंड होता है? आइरिस पे। किस पे? आइरिस पे। आइरिस के आगे जाएंगे तो यह उभरा हुआ सतह है। क्या? यह उभरा हुआ सतह को हम बोलते हैं कॉर्निया जो होता है आपका, यह कॉर्निया क्या? उभरा हुआ सतह है। यह मानव नेत्र में कॉर्निया जो आपको होता है वह कॉर्निया होता है बहुत काम का चीज है। सर क्यों? क्योंकि देखेंगे कोई इंसान का आंख दान किया जाता है। क्या?
दान किया। जैसे ऐश्वर्या राय बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनका आंख इतना अच्छा है, उनको दान कर दिया गया है। तो वो जीवित हैं, अभी जब तक जीवित हैं तब तक उनके आंखों को उनके पास से लेके वह जब मरेंगे तो उनकी आंखों से कौन सा भाग निकाला जाएगा? कॉर्निया निकाला जाएगा। कौन? कॉर्निया। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि दान में आंख का किस भाग को दिया जाता है? तो कॉर्निया को। और जो आंखों में रंग किसके वजह से? तो आयरिस की वजह से। किसके? आयरिस। और मानव नेत्र में कौन लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें कब लेयर है? तीनों को। पहले लेयर को क्या बोलेंगे? दृढ़, दूसरे को रक्त, तीसरे को रेटिना। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। इसके बीच में रहता है कच्चा द्रव। अब देखिए दिक्कत यह है कि मानव नेत्र में आप लोग को 10 क्लास में डायरेक्ट यह ऑब्जेक्टिव आता है कि मानव नेत्र को नजदीक से कितना देख सकते हैं। नजदीक कहने का मतलब क्या? जैसे आप इस कलम कोई लिए पढ़ रहे एक समय ऐसा है कि नजदीक जाते जाते आपको दिखेगा नहीं, तो वह आपका 25 सेंटीमीटर होता है। क्या? 25 सेंटीमीटर। निकट कितना? निकट स्पष्ट दूरी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब जैसे सर खुले आसमान में अगर हम आंखों से देखते हैं तो कितना देखते हैं? चांद और तारे देखते हैं। आपको आसमान में खुला जितना चाहे उतना देख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका अनंत से अनंत देख सकते हैं। किससे? जब आप आंखों से, किससे? आंखों से जो दूरियां ज्यादा होती है, कब होती हैं? जब आप अनंत होते हैं। कितना होती है? अनंत। मतलब यह है कि आप नजदीक कितना देखेंगे? 25 सेंटीमीटर। और ज्यादा से ज्यादा कितना देखेंगे? अनंत देख सकते हैं। अनंत। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि निकट दृष्टि तो 25 सेंटीमीटर और ज्यादा अधिक देखेंगे तो क्या? खुला आसमान में तो कितना? अनंत तक। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें जो दोष होते हैं आपको 4 प्रकार के। कितना? 4। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है आपका, उसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य। क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य। अब बात रह गई कि कैसे हम एग्जाम में इसको समझेंगे। देखिए पहला कौन हो गया? निकट कौन? निकट दृष्टि दोष। दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष। तीसरा हो गया जरा वैषम्य, जरा दृष्टि दोष कहिए पहले, जरा दृष्टि दोष। और चौथा आपका हो जाएगा दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य दोष। यह 4 प्रकार के होते हैं। सर एग्जाम में कैसे आता? बहुत ईजी है, इतना ईजी कि मत पूछिए। आपको आंखों में यह 4 प्रकार का दोष होता है जो आपको सब्जेक्टिव में निकट और दूर दृष्टि दोष हमेशा पूछता है। कहने का मतलब यह है कि दोष उसे कहते हैं जो आपको दिखता है। जिसे और आप एग्जाम में कहें कि निकट दृष्टि दोष का किसे कहते हैं, तो आप सीधा याद रखिए कि निकट कह रहा था, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, अब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी नहीं, उसे क्या कहेंगे? निकट। और दूर दृष्टि कहेगा तो दूर की वस्तु क्या होगी? स्पष्ट दिखाई देगी, और निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, उसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दो। जरा दृष्टि वैषम्य, जरा दृष्टि दो। जरा दृष्टि का मतलब आधा आपको क्या नजदीक का भी दिखेगा और आधा क्या होगा? दूर का, मतलब हल्का हल्का दिखेगा। उस समय क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि। दृष्टि वैषम्य में क्या होता है कि लंबा चीज गोल दिखता है और गोल चीज लंबा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका दृष्टि वैषम्य। आपसे एग्जाम में यह प्रश्न करता है, तो जो दोष रहेगा उसी को डिफाइन है। जैसे निकट पूछेगा, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे निकट दोष। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जरा क्या हो जाएगा? जिसमें क्या नजदीक और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। दृष्टि वैषम्य में क्या हो जाएगा? जिसमें लंबा वस्तु गोल और गोल वस्तु लंबा दिखे, उससे क्या कहेंगे? दृष्टि वैषम्य। अब देखिए इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट में आपको डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो इसमें होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। ध्यान देंगे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जरा में जो होता है बाइफोकसियल। क्या? बाइफोकसियल
फोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है और दृष्टि बस समय में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखें, निकट दृष्टि दोष में कौन? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकसीय लेंस। कौन? बाइफोकसीय लेंस। और आपका हो जाएगा दृष्टि वैषम्य दोष में कौन? बेलनाकार। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि सर कैसी लग रहा है। अगर अच्छे लग रहा है तो कमेंट अच्छा करें ताकि आपका नाम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेते रहें। एक दो कमेंट आया था जो बच्चे चाहते हैं हमसे पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छा लगे, हमें बहुत खुशी हुई, लगा कि हाँ कोई अपना है। तो इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहे। कमेंट करने से लगता है कि कोई अपना है, ऐसे पता चलता नहीं है। धन्यवाद।